हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे बहुपद का विभाजन, जो कि बहुपद का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें आप लोगों से मिस्टेक्स हो जाती है, आपसे बन ही नहीं पाता है। पर मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी और एग्जाम में आप इजीली किसी भी प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुपदों के विभाजन में सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना होगा। जैसे देखिए, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे कि अगर हमारा आधार एक समान होगा, गुणा का चिन्ह रहेगा, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, अगर आधार एक समान रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। यानी कि आधार को ऐसे ही लिखेंगे और दोनों पावर को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न से देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों को गुना करना है। क्या करेंगे हम लोग? देख रहे हैं कि दोनों का आधार एक समान है, तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह है तो दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स हमारा 3 बार है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स को 3 बार लिखेंगे, 3 बार हो गया, फिर एक्स 5 बार है, फिर इसको 5 बार हम लोग लिखेंगे, तो इस प्रकार से टोटल हमारा कितना होगा? एक्स की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो हम लोग इतना नहीं काम करके शॉर्टकट इस हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि दोनों का बेस एक समान है, बेस अगर एक समान रहता है तब ये फार्मूला लागू होता है, ध्यान में रखिएगा। तो दोनों का बेस एक्स है तो एक्स लिखेंगे, गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ देंगे, 8 4 मिलके कितना हो जाएगा? 12। यहाँ देखिए, दोनों का बेस y है, मतलब एक समान है, तो y को y लिखेंगे और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो इसीलिए पावर को हम लोग जोड़ देंगे। 5 को 7 से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। यहाँ देखिए, दोनों का बेस एक समान है तो ऐसे ही लिखेंगे और गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ लेंगे। 3 10 कितना हो जाएगा? 13। कभी कभार क्या होता है कि हमारा पावर माइनस में होता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा एक्स की पावर -6 गुना एक्स की पावर मान लीजिए कि 9 रहेगा। पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग कहेंगे कि बेस एक समान है तो ये तो एक से ही रहेगा, पर यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ेंगे। आप जानते हैं कि -6 में 9 जोड़ने से ये जुटेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक समान नहीं है। 9 से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग सीखे, क्या सीखे कि अगर हमारा आधार एक समान होगा, बेस मतलब आधार, अगर आधार एक समान रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड इसमें टॉपिक हमारा होगा भाग वाला। ठीक है, यानी कि पहले अभी हम लोग क्या कर रहे थे? गुना का काम किए, अब हम लोग भाग का काम करेंगे। मतलब कि दोनों का बेस अगर एक समान होगा और यहाँ भाग का चिन्ह होगा तो बेस को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, परंतु भाग होने के कारण इस दोनों पावर को आपस में घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, एक्स के पावर 10 है, एक्स के पावर 4 है, हम लोग को भाग देना है। भाग का मतलब होता है बटा में। ठीक है, तो कहेंगे कि अगर हम लोग बटा का काम करेंगे तो ये कहलाएगा एक्स के पावर 10 ऊपर हो जाएगा और भाग का चिन्ह है तो एक्स के पावर 4 नीचे हो जाएगा। मतलब अगर आप तोड़ के लिखिएगा तो ये 4 बार है, एक्स की संख्या यहाँ 4 बार है और एक्स की संख्या ऊपर में 10 बार है, तो 4 बार से 10 बार कटेगा तो कितना बचेगा? 6 बार बचेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला में क्या करेंगे कि अगर हमारा आधार एक समान रहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे, भाग होने के चलते हम लोग पावर को घटाएंगे, तो 10 में से 4 घटेगा, क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही आप लोग जब भाग का काम करेंगे इसमें तो ऐसे आप सोचेंगे। ठीक है, भाग का मतलब ये भी होता है। ठीक, अगर हमारा दिया रहेगा यहाँ पर एक्स के पावर 4 और यहाँ पर एक्स के पावर 10, तो हम लोगों को सोचना होगा कि एक्स 4 है, एक्स 4 बार है और कितना बार इसका गुना करेंगे कि 10 बार हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि और हम 6 बार रखेंगे, तो 4 और 6 मिलके देखिए, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्स के पावर 4 होगा, एक्स के पावर 6 होगा, तो इसका मान क्या होगा? तो कहेंगे कि दोनों का बेस एक समान है, गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ लेंगे। 4 और 6 क्या हो जाएगा? 10। यानी कि एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 6 में गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा x के पावर 10। अब ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इस भागफल में इस भाज्य में भागफल हो जाएगा x के पावर 6 और शेषफल हो जाएगा 0। इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है तो छोड़ दीजिए, पावर से पावर को घटा दीजिए। 7 से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। अगर भाग देने की बात हो तो आप ऐसे सोचिए, क्योंकि मुख्य रूप से काम हम लोग को यही करना है। ये तो आपको हेल्प के लिए बताया जा रहा है ताकि उसमें आपको मदद मिलेगा। हम लोग सोचेंगे कि x 2 बार है और कितना बार से गुना करेंगे कि हमारा 7 बार हो जाएगा। तो 2 बार है और 5 बार से गुना करेंगे तो 7 बार हो जाएगा। तो लिखेंगे x के पावर 7। अब ये हो जाएगा खत्म, यानी कि इसमें भागफल का मान x के पावर 5 और शेषफल का मान 0। इस तरीके से हमारा ये दूसरा बेसिक पॉइंट कंप्लीट हुआ। यहाँ से देखिए टाइप 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो टाइप 1 में हम 2 तरह से काम करेंगे, एक बटा में रख के काम करेंगे, एक हम लोग भाग देकर काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर बटा में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, पहले संख्या से संख्या को कटाने का काम करेंगे। तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ लिखा आएगा 2। x यहाँ 5 बार है, x यहाँ 6 बार है, मतलब x की संख्या यहाँ 5 है, x की संख्या यहाँ 6 है। अगर ये कट जाएगा तो x की संख्या 1 बचेगा, यानी कि आंसर हम लोग लिखेंगे 2x, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम भाग के रूप में इसी प्रश्न को बनाएंगे, सोचेंगे हम लोग संख्या से इस संख्या से ये संख्या कितना बार में कटेगा। 4 से 8 कटाएंगे 2 बार में, और फिर x 5 बार है, ठीक है। आपको बताया गया है कि x 5 बार है और x अगर 1 बार रहेगा तो 5 1 मिल के 6 हो जाएगा, यानी कि x 6 बार लाने के लिए x बार 5 बार है तो x से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 से 2 में गुना होगा 8 होगा, x 5 और x 1 ये मिल के x हो जाएगा 6, और ये माइनस होगा तो ये कट के 0 हो जाएगा। इस प्रश्न को देखा जाए इसी तरीके से 7 से 14 कटाएंगे हम लोग 2 बार में, ठीक है। अब देखिए ये x 5 बार है और हम x 4 बार से गुना करेंगे तो 5 और 4 मिल के 9 हो जाएगा, तो कहेंगे कि आंसर हो जाएगा 2x की पावर 4। इसी को अगर हम भाग के रूप में देखेंगे तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है। x 5 बार है और x 4 बार से गुना करेंगे तो x और x रह जाएगा, 5 और 4 मिल के कितना हो जाएगा 9, ये 7 दूनी कितना हुआ है 14। इस तरीके से ये हमारा विभाज्यता का काम हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम लोग तो 7 से 49 कटेगा 7 बार में, ठीक है। इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं, x के पावर 4 है, भागा में x है, मतलब इसका पावर 1 है। आपको बताया गया है कि अगर भाग का काम होगा, डिवाइड का काम होगा, तो ये पावर से पावर घट जाता है। 4 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो हमारा मान आ जाएगा 7 से 49 कटा 7 बार में, x से x 4 कटेगा, x के पावर 3 बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसी प्रश्न को भाग में बनाना होगा भाग की क्रिया द्वारा, तो पहले संख्या से सोचेंगे। 7 से 49 कटेगा 7 बार में, तो 7 7 49 का काम हो जाएगा, और x यहाँ 1 बार है और हम 3 बार गुना कर लेंगे तो 1 बार और 3 बार मिलके 4 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 4। इस तरीक़ा से इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। हम आपसे बोल रहे हैं कि या देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि या तो भाग की स्थिति में हो या तो बटा की स्थिति में हो। तो ये हमारा बेसिक क्लास में होता है, लेकिन यही काम धीरे धीरे जब भाग में बदलता है तो भाग वाला और भी संख्या बढ़ने लगता है, जिसे अब इसके साथ और कोई टर्म आ जाएगा, तो उस तरीके से काम हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड, भाग से रिलेटेड। अब इसको हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन टाइप 1 में ही होगा। देखिए भाग से रिलेटेड यहाँ देखा जाएगा तो कहेंगे कि देखिए, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए 3 है और यहाँ 6 है, 9 है, 3 है। अगर इसका भाग देना होगा तो हम लोग सोचते हैं कि 3 से 6 कितने बार में कटेगा, तो उसको पहले काटते हैं हम लोग, फिर यहाँ से 9 लाते हैं, 3 तिया 9, ठीक है। फिर यहाँ से 3 लाते हैं, 3 एकम 3, यानी कि ये जो छोटा कार्य हम लोग पहले से पढ़े हैं वही काम अब होगा। x से x स्क्वायर कटाएंगे x बार में, मतलब x का टेबल x बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये माइनस का चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लाएंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, ये पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचा x,
अब सोचना है कि x से x घटाने के लिए कितना टेबल पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि जितना लाना है उतना ही है, और जितना लाना रहता है उतना के लिए एक बार पढ़ते हैं। जैसे देखिए 3 से 3 घटाने के लिए एक बार पढ़े तो 3 एकम 3 आया। उसी तरीक़ा से x में 1 से गुना करेंगे तो हमारा x आएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये कट के हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग बड़े से बड़े भाग का काम कर सकते हैं। इसी प्रश्न के जैसा एक और यहाँ प्रश्न रखा गया है, सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक, तो सोचेंगे कि पहला वाला से पहला वाला कितने बार में कटेगा। पहला वाला से दूसरा नहीं सोचना है, पहला वाला से पहला कटाना है। अब इसको सोचिए कि 5 से पहले हम लोग 20 कटाएंगे, तो 5 से 20 कटाने के लिए 4 का टेबल पढ़ेंगे। x यहाँ 3 बार है और हमको 5 बार चाहिए, तो x और 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, इसका मतलब गुना करेंगे। तो कहेंगे कि 4 में 5 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। x स्क्वायर में x 3 से करेंगे तो ये हमारे x की पावर 5 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0। अब ऊपर से क्या आएगा, 5x की पावर 4। इसी तरीक़ा से फिर यहाँ से यहाँ सोचेंगे, 5 से 5 कटाने के लिए एक बार टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, x 3 बार है, हमको 4 बार चाहिए, तो x बार में गुना करेंगे। लेकिन हम जनरली यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, आपको बताए थे कि 1 x कभी नहीं लिखा जाता है, तो सिंपल x लिखेंगे। यानी 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, x में हम लोग x 3 से गुना करेंगे तो x के पावर 4 होगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। यानी कि इसमें अगर हम लोग इतना से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में क्या तैयार होगा, 4x स्क्वायर प्लस x, ये 1 नहीं होगा, 4x स्क्वायर प्लस x, और शेषफल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो टाइप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी से रिलेटेड अब टाइप 2 हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो गया, जो आपका अभी ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग टोटल अभी बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें हम देखेंगे पदों की संख्या 3 है, इसमें पदों की संख्या 2 है। ठीक, लेकिन भाग देने के लिए हम लोग पहला वाला से पहला वाला कटाना सोचते हैं कि पहला वाला से पहला वाला कितना बार में कटेगा। बाकी ये सब नहीं सोचना है और 10 को भी नहीं सोचना है। हमारा लक्ष्य होगा कि पहला वाला टर्म से पहला वाला टर्म कितने बार में कटेगा। तो x से x स्क्वायर कटाने के लिए x का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम सोचेंगे हम पहला से पहला वाला कटाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम लोग सोचेंगे इससे गुना करेंगे हम लोग दोनों में, तो x से x में गुना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x में 10 से गुना होगा 10x हो जाएगा। अब यहाँ देंगे घटाव का चिन्ह, दोनों जगह घटाव का चिन्ह होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है और इसके पीछे भी प्लस है। अब कहेंगे कि ये कट जाएगा क्योंकि ये x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर। 12x से 10x घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 2x बचेगा, क्योंकि ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है। प्लस ऊपर से क्या आएगा 20। जैसे हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि पहला वाला से पहला वाला कितना बार में कटेगा, उसी तरीक़ा से अब सोचेंगे कि ये पहला वाला से अब इसमें पहला वाला कितने बार में कटेगा। इस तरह का जितना भी भागफल मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको यही लक्ष्य रखना है कि पहला वाला टर्म से ये पहला वाला टर्म कटाना है बस। तो x में 2x कटाने के लिए कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से, मतलब 2 से अगर x में गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 से अगर 10 में गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दहिया 20, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कटेगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं आपको यही लक्ष्य होना चाहिए कि पहला वाला पद से इसमें पहला वाला पद कटाने के लिए कितना का टेबल पढ़ेंगे। जितना सोचेंगे उससे गुना करना होगा दोनों से, भले 2 रहे या 3 रहे, पदों की संख्या जितना रहे सबसे गुना करना पड़ेगा आपको, फिर जाके घटाव का काम हम लोग यहाँ से करेंगे। इसी प्रकार जैसा कि हमने ये काम किया है, सेम काम यहाँ करेंगे ताकि हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म x है और यहाँ पर पहला टर्म x स्क्वायर है, तो x से x स्क्वायर कटाने के लिए x का टेबल पढ़ेंगे। जब हम सोच लेंगे कि x बार में ये पहला से पहला कटेगा तो इससे गुना करेंगे हम लोग इन दोनों में। ठीक है, x से x में गुना होगा तो ये x स्क्वायर होगा, x में यहाँ 4 से गुना होगा तो ये 4x हो जाएगा। अब हम लोग घटाने का काम करेंगे। घटाने के लिए आपको बताया गया है
कि अगर इसके पीछे प्लस रहेगा तो माइनस रख लीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर लीजिएगा। यहाँ भी हमारा एक्स, इसके पीछे एक्स स्क्वायर के पीछे प्लस है, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ये कट जाएगा। ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो घटा देंगे। 9x से 4x घटेगा तो 5x बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 20। अब हम देखेंगे कि इस x से 5x कितने बार में कटेगा, मतलब कि अब हमारे लिए पहला ये हो गया, ठीक है। तो x से 5x कटाने के लिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 में x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 5 में 4 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, दोनों को घटाएंगे 0 होगा, ये भी दोनों को घटाएंगे 0 होगा। इस तरह से टाइप 2 का हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को, जो x माइनस 6 हमारा भाजक का मान है और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 हमारा भाज्य का मान है, ठीक है। तो वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो पिछले प्रश्न में कर रहे थे। x से सोचना है कि एक्स स्क्वायर कितने बार में कटेगा, तो सोचेंगे x बार में। x में जब हम सोच लिए तो गुना करेंगे इन दोनों से, तो x से x में गुना होगा एक्स स्क्वायर, x में 6 से गुना होगा ये 6x। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है। अब इसका माइनस खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग चिन्ह बदलते हैं तो पहले वाला चिन्ह खत्म हो जाता है। जैसे माइनस से प्लस हुआ तो अब ये जो पहले वाला चिन्ह है अब इसका कोई मतलब नहीं है। तब हम कहेंगे कि 6x है प्लस में, 2x है माइनस में, तो कितना बचेगा 4x, ऊपर से आएगा माइनस 24। फिर सोचेंगे हम लोग कि x से ये 4x कटाना है तो कितना से गुना करेंगे 4 से, 4 से x में गुना होगा 4x हो जाएगा, 4 से 6 में गुना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस किया जाएगा और इसके पीछे प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा 0 और ये भी कटेगा 0, यानी कि शेषफल हमारा 0। सेम प्रकार का एक सवाल यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। तो x से एक्स स्क्वायर कटाने के लिए x, अब इस x से गुना करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर, x से गुना करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 5x। हम आपको ये बताए हैं कि सोचना है सिर्फ इससे इसको कितना बार में कटेगा, लेकिन जब सोच लेंगे तो सोचने के बाद इससे गुना करेंगे सभी में, ठीक है। तो ये दोनों से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसके पीछे प्लस है माइनस किया जाएगा, इसके पीछे प्लस है इसको भी माइनस किया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये बचा माइनस में और ये बचा प्लस में, तो माइनस वाला से प्लस वाला घटेगा तो माइनस 4x आएगा, फिर ऊपर से आएगा माइनस 20। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाने का काम करेंगे इस x से इस 4x को, तो माइनस 4x है, माइनस 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो माइनस 4 में x से गुना होगा माइनस 4x, माइनस 4 में प्लस 5 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 20। अब ये चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस किया जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस किया जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों कट के शेषफल क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग किसी बहुपद से किसी बड़े बहुपद में भाग देने का काम करते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा टाइप 3 स्टार्ट होता है, जो थोड़ा सा उससे कठिन होगा। ये कैसे होगा थोड़ा सा देखिएगा। लक्ष्य हमारा वही है, पहला से पहला को कटाना, यही हमारा मेन पर्पस है। पहला से पहला सोचना है, ठीक है। x से एक्स स्क्वायर कटाने के लिए x का टेबल करेंगे तो x में x से गुना होगा एक्स स्क्वायर, फिर x में प्लस 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा। अब हम लोग घटाने का काम करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये -1 है और ये -x है। बताइए, आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, कभी x में 1 कभी जुटा है? नहीं जुटेगा। a प्लस b कभी जुटेगा? नहीं जुटेगा, ठीक है। 5 प्लस y जुटेगा? नहीं जुटेगा। ये अलग रहता है, एक जैसे चर होते हैं तो जुटते हैं। x में अगर x रहेगा तो जुटेगा, लेकिन ये सब कभी जुटने वाला नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ये -1 है, ये -x है, तो -x यहाँ रखेंगे और -1 यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब सोचेंगे कि इस x से इस -x को कटाएं तो कितना बार में कटाएं, तो -1 का टेबल पढ़ेंगे, -1 में x से करेंगे
-x, फिर -1 में +1 से करेंगे तो -1। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलने का काम करेंगे। तो इसके नीचे पीछे माइनस है तो प्लस किया जाएगा, इसके पीछे माइनस है तो इसको भी प्लस किया जाएगा। ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में कट गया। ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी कट गया। शेषफल क्या बचा, 0। देखिए टाइप 3 में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस करने से और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले x से x स्क्वायर कटाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से x में गुना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। x से 3 में गुना होगा, ये हो जाएगा 3x। अब चिन्ह बदल दिया जाएगा, इसके पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं, आपको बता ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि माइनस वाला प्लस हो गया। अब इस माइनस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे प्लस में 3x है तो इसको पहले रखा जाएगा, माइनस में 9 है इसको बाद में रखा जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि -9 है तो इसको पहले रखें और 3x बाद में है तो इसको बाद में रखें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बहुपद को उसके स्टैंडर्ड रूप में रखते हैं। जैसे कि द्विघाती अगर है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जो हमारा अचर होता है उसको लास्ट में रखा जाता है। वही प्रोसेस को यहाँ फॉलो किया गया है। 3x को पहले रखा गया, -9 को बाद में। फिर हम लोग सोचेंगे इस x से 3x कैसे आएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो काम हो जाएगा। यानी 3 में x से गुणा करेंगे हम लोग 3x हो जाएगा, 3 में -3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा। चिन्ह बदलने का काम किया जाएगा, तो चिन्ह बदलेंगे इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब चिन्ह बदल देंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। ये सब थोड़ा बेसिक जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न के लिए देखा जाएगा तो 5x हमारा पहला टर्म है और इसमें हमारा पहला टर्म 25x स्क्वायर है। तो हम लोग सोचेंगे कि 5x से 25x स्क्वायर कितना बार में कटेगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 5 से 25 को सोचना है। तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में और 1x से x स्क्वायर कटेगा x बार में। जब हम लोग सोच लेंगे तो गुना करेंगे इन दोनों से। तो 5x में 5x से गुना होगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और 5x में -4 से किया जाएगा तो ये हो जाएगा 20x। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और इसके पीछे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। तो ये हमारा चर वाला संख्या है और ये अचर वाला संख्या है, जुटेगा नहीं लेकिन दोनों एक साथ रहेगा। तो पहले हम लोग 20x को लिखेंगे और फिर -16 को लिखेंगे। अब देखेंगे कि 5x से, अब यहाँ पर पहला टर्म ये है और इसमें पहला टर्म ये वाला है, ठीक है। तो कहेंगे कि 5x से 20x कटेगा, 5 से 20 कटेगा 4 बार में और x से x कटेगा 1 बार में। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो सोचे हैं 4 बार में, लेकिन गुना करेंगे दोनों से। तो 4 से 5x में किया जाएगा तो 4 5 20x और इस 4 से -4 में करेंगे तो हो जाएगा -16। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, इसके पीछे प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से भागफल हो जाएगा 5x + 4 और शेषफल हो जाएगा 0। टाइप 4 हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ये पहले वाला से थोड़ा सा कठिन होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस x से x³ को कटाएंगे, पहले वाला ही नियम है, पहला से पहला कटाना है। तो x से x³ कटाने के लिए x स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी कि इससे हम x में करेंगे तो x की पावर 3 होगा। इससे अगर हम -2 में करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चिन्ह बदल देंगे, इसके पीछे माइनस है तो प्लस होगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा। अब दोनों को जोड़ने का काम किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ऊपर से आएगा -8। फिर उसी प्रकार से x से हम लोग इसको कटाने का प्रयास करेंगे 2x स्क्वायर को। तो 2x में अगर गुना करेंगे हम लोग तो 2x से x में गुना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा।
2x में -2 से गुना होगा तो -4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम चिन्ह बदलने का काम करेंगे। इसके पीछे माइनस है तो प्लस किया जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस किया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा कट जाएगा और ये जोड़ने का काम करेंगे तो 4x - 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर x से 4x हम लोग कटाएंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 से x में गुना किया जाएगा तो 4x होगा। 4 से -2 में करेंगे -8 होगा। चिन्ह बदलने का काम होगा तो कहेंगे कि माइनस है तो ये प्लस होगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस होगा। ये कट के दोनों क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। अब ये देखिएगा टाइप 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया गया है, समझने का प्रयास कीजिए। x से x³ कटाने के लिए x² का टेबल पढ़ेंगे। x² में x से गुना करेंगे x³, x² में 3 से गुना करेंगे 3x²। लेकिन ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और इसके पीछे प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको बताए हैं कि जब प्लस का चिन्ह माइनस में होगा तो इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3x² और ये हो जाएगा +27। फिर देखिएगा -3x² लाने के लिए x को हम -3x से गुना करेंगे। ठीक है, तो -3 में x से गुना होगा तो पहले हो जाएगा -3 और x में x से गुना होगा x²। फिर -3x में +3 से किया जाएगा तो माइनस प्लस मिल के हो जाएगा माइनस। 3 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। जब चिन्ह बदल देंगे तो माइनस बदल जाएगा प्लस में और यहाँ भी माइनस बदल जाएगा प्लस में, ये खत्म हो जाएगा। इन दोनों को फिर जोड़ने का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 27। इस प्रकार से 9 कटाना है तो कहेंगे कि x में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 में x से गुना होकर 9x हो जाएगा, 9 में 3 से गुना होकर 27 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा। इस प्रकार से फिर हमारा जो शेषफल होगा वो 0 होगा, यानी कि टाइप 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, इतना प्रैक्टिस करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा में रिपीट होता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि 12x³ + 23x² - 11x - 14, इतना को 3x + 2 से हम लोगों को भाग देना है और भाग देने के बाद हम लोगों को भागफल बताना है और शेषफल बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, भाग के रूप में सबसे पहले इसको सेट करेंगे। तो ये जिससे भाग देना है वो यहाँ हो जाएगा और इसमें भाग देना है 12x³ + 23x² - 11x - 14, इसको यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कितना में काम करें, तो वही सिस्टम होगा जो इतना टाइम से सीखते आ रहे हैं। पहला से पहला कटाने का प्रयास करना है। तो 3x से 3 से 12 कटाने के लिए 4 और x से x³ कटाने के लिए x²। 4x² में 3x से करेंगे तो हो जाएगा 12x³। 4x² में 2 से करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 8x²। चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा। 23 से 8 घटाएंगे हम लोग 15x²। ऊपर से ये दोनों आ जाएगा -11x - 14। अब हम लोग देखेंगे कि ये पहला वाला से ये पहला वाला कितना बार में कटेगा। तो 3 से 15 कटाने के लिए हम लोग 5 से गुना करेंगे। x से x² कटाने के लिए x, यानी कि 5x में 3x से करेंगे 15x²। 5x में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। चिन्ह बदल देंगे, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 11 10 21 हो गया तो लिखेंगे -6 और ये -14 ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 3 से 21 -21 कई बार में कटेगा तो कहेंगे -7। तो -7 में 3x से करेंगे -21x, -7 में 2 से करेंगे -14। चिन्ह बदलने का काम होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, शेषफल 0। इस तरह से भागफल जो हमारा होगा, ठीक है, वो भागफल हो जाएगा ये वाला 4x² +
5x माइनस 7 और शेष फल जो हो जाएगा वो शेष फल हमारा हो जाएगा 0। इस तरीक़ा से ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखिएगा तो ये थोड़ा पहले वाला से कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या रहेगा, काम वही करना है, बस थोड़ा सा भाषा बदल दिया। देखिए लिखा है कि px में gx से भाग दें। किस में क्या करना है, फिर से सुनिएगा। px का मान दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को gx से के मान से भाग देना है। अब px ये वाला इतना दिया है और gx ये वाला इतना दिया है, ठीक है। यानी कि px में gx से भाग दें तो हम कह सकते हैं कि gx से भाग देना है px में, ठीक है। तो हमने क्या किया, gx से भाग देना है तो gx के वैल्यू को यहाँ लिखा और जिसमें देना है यानी कि px में भाग देना है तो ये वाला वैल्यू को हमने यहाँ लिखा। अब भाग देने का काम करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटाना है तो एक्स का टेबल करेंगे, यानी एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स में -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। यहाँ थोड़ा सा सावधानी देखिएगा क्या होना चाहिए, ये इसके पीछे प्लस है तो माइनस होगा, इसके पीछे माइनस है तो प्लस होगा। ये तो दोनों एक जैसा है, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, लेकिन इन दोनों का काम एक साथ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर है तो जोड़ या घटाव करना होगा तो एक्स स्क्वायर वाला से ही करेंगे। अगर एक्स के पावर 3 है तो कभी भी इसको इसके साथ जोड़ने का काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स है तो इसका इससे तालमेल नहीं हो रहा है, तो इसका काम हम इससे करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको जैसा है वैसे लिख लेंगे -3x², क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कोई दूसरा टर्म नीचे है ही नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब देखिए 5x प्लस में है और 2x भी प्लस में है, ये मिलके क्या हो जाएगा 7x, ऊपर से आ जाएगा -3। फिर हम लोग वही काम एक्स स्क्वायर से इसको कटाएंगे तो -3 से गुना करना पड़ेगा। -3 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा -3x², -3 में -2 से गुना होगा माइनस माइनस प्लस, और 3 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। यहाँ देख रहे हैं कि 7x है लेकिन नीचे कोई x वाला है नहीं, तो 7x को जैसा है वैसे लिख देंगे जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। एक्स स्क्वायर वाला नीचे कोई नहीं था तो इसको ऐसे ही उतार दिए थे। अब ये देखिए अंक वाला है और यहाँ भी अंक वाला है, दोनों अंक वाला का एक साथ काम करेंगे। -3 -6 मिलके क्या हो जाएगा -9। अब कटाने का काम नहीं होगा, यही हमारा शेषफल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। जब बड़ा से छोटा यहाँ बचता है तो वहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता है। देखिए विभाज्यता सीखने के लिए हम लोग ये लास्ट प्रश्न को रख रहे हैं। ये अगर समझ में आ गया तो समझिए कि अभी तक का सारा प्रोसेस जो सीखे हैं वो आपके लिए सक्सेस हो गया। तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये जो बड़ा बहुपद दिया है इसको इस बहुपद से भाग दें। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ रखेंगे और इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। अब हमारा वही प्रोसेस फॉलो करना है, पहला वाला को पहला वाला से कटाने का व्यवस्था करना है। यानी x³ को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 5 आ जाएगा। अब देखिए जब इसे सोच लिए तो तीनों से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर में अगर x³ से करेंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 3x से करेंगे तो 3, 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चिन्ह बदलने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब कहेंगे कि ये कट जाएगा क्योंकि ये वाला है प्लस में और ये वाला है माइनस में। ये देखिए -4x³ और ये है +3x³। आपको बताया गया है माइनस से जब प्लस हुआ अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस में ये वाला है प्लस में ये वाला है, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा। तो -4 से 3 घटेगा तब -1 बचेगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे x³। अब देखेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों एक समान है तो ये कट जाएगा। ऊपर से क्या आएगा +x + 1, ठीक है। अब फिर हम लोग x³ को कटाना है x³, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। प्लस वाला से माइनस वाला कटाने के लिए -1 से गुना करेंगे। जैसे आपसे कोई बोले कि 7 से कटाना है -7 तो क्या करेंगे
-1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7। इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। यही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। -1 में x³ से कीजिएगा तो -x³, -1 में -3 से कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 में 3x से गुना होगा तो 3x हो जाएगा। -1 में +1 से करेंगे तो -1। इस प्रकार से चिन्ह बदलने का काम करेंगे। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। -3x से 1x घटेगा तो -2x हो जाएगा। +1 और +1 मिलके +2 हो जाएगा। ये हमारा भागफल होगा और ये हमारा शेषफल होगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में अवश्य आया होगा।